नमस्कार सभी पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं और आशीर्वाद उन सभी बच्चों को जो मुझे सुन रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई कि सर आप आईआईटी, जेईई मेंस, नीट इन सब का जो वीडियो बनाते हैं, लेकिन सर हम छोटे बच्चे जो कि हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, मिलिट्री स्कूल, नवोदय और तमाम ऐसे जो कि आर्मी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अच्छे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी के लिए कुछ टिप्स दीजिए। आज बच्चों में आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूं कि कैसे करें आप एक अच्छे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो आपको ले जाएगा एक प्रेस्टिजियस स्कूल की तरफ। और बच्चों, इस तैयारी के अंदर हम किन किन बातों को फॉलो करेंगे, किन टिप्स को फॉलो करेंगे, कितने डिसिप्लिन तरीके से हमें इसको तैयारी करना है, इन सब का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी दी हुई कही हुई बातों को फॉलो जरूर करना। बच्चों, एक बार में ही आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, आपको रीटेक लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे टिप नंबर 1, सेट अ क्लियर गोल। देखो बच्चों, तैयारी सब लोग करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका गोल क्लियर है। आपको पहले समझना है कि आपको सैनिक स्कूल, नवोदय, इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों करनी। तो बच्चों, जो बच्चे चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर लीडर बनना, डिसिप्लिन से लाइफ को रन करना और एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना, ये स्कूल उन बच्चों के लिए बना है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि इनका एंट्रेंस एग्जाम ही टफ है, लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे छांटते हैं, लेकिन पहुंचते वही बच्चे हैं जिनका गोल क्लियर और इनहैंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अपने गोल पे काम करो। आपको ये लिखना है कि फ्यूचर में आप बनना क्या चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, और आपको उसके लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को क्यों क्वालिफाई करना है। क्योंकि आपके पास अगर अपना वाई है, अपना गोल है, आप कुछ भी ऑब्टेन कर सकते हो। तो पहली टिप, अपने गोल को लिखो और समझो ये गोल तुमने क्यों बनाया। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका गोल क्या है, अब आपको ये डिसाइड करना है इस गोल को अचीव करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम आप देना चाहते हो, तो सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस को कैसे ब्रेक करोगे, उस सिलेबस को कैसे आपको पढ़ना है, मैं कुछ टिप देना चाहता हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, तो एक पेपर पे अपने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट वाइज लिखिए कि मैथ्स में कोर्स कितना आ रहा है, इंग्लिश में कितना आ रहा है, जनरल नॉलेज में कितना आ रहा है, इंटेलिजेंस बेस कितना आ रहा है। इन सबको पहले लिखिए। आपके दिमाग में आपका कोर्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। 90% स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, उनके साथ एक ही चैलेंज होता है, उन्हें यही नहीं पता होता कि कोर्स क्या है और पढ़ना कैसे है और क्या पढ़े। तो कंपटीशन केवल 10% बच्चों के साथ है जिन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को समझें, सिलेबस को नोट डाउन करें, फिर सिलेबस को ब्रेक करें कि किस किस इंटरवल में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से आपको नहीं आता है। इस पूरे सिलेबस को जब तक आप नोट करके ब्रेक नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी प्लान नहीं करेंगे, कोर्स कैसे खत्म करना है, तब तक गोल क्लियर नहीं होगा। सारी चीजें घड़ी में जुड़ी हुई है। सबसे पहले गोल, फिर अगेन सिलेबस का पता होना और सिलेबस का ब्रेक डाउन। प्रैक्टिस रेगुलरली। बच्चों, आपने गोल क्लियर कर लिया, सिलेबस क्लियर कर लिया, अब आपको एक प्लान प्रैक्टिस के लिए भी तो बनाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कैसे, जैसे समझना है कि मैथ्स कैसे अच्छी होगी। मैथ्स आपकी तभी अच्छी होगी जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो क्या याद हो जाएगी आपको, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ फॉर्मूला शीट बनाना ना भूलें। जिस चैप्टर को मैथ्स में पढ़ते जाएं, उसके एक पेपर पे एक चैप्टर बाय चैप्टर फॉर्मूले शीट बनाएं और उसको डेली की डेली 10 मिनट 5 मिनट निकाल के उसको रेगुलरली रिवाइज करें। इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस सारे एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज अचानक से अच्छी नहीं होती। लैंग्वेज को रोज टाइम देना होता है। रोज कैसे टाइम देंगे कि रोज आप अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे और ग्रामर अच्छी करने के लिए ग्रामर की वर्कशीट सॉल्व करिए। धीरे धीरे ग्रामर, वोकेबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, रेगुलर प्रैक्टिस आपकी इंग्लिश अच्छी बनाएगी।
और इसमें जो पजल्स वाला पार्ट है, इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, जिसपे आईक्यू बेस्ड पेपर आता है, वो कैसे ठीक होगा? पजल सॉल्व करो। आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आने लग जाएगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। सब करने के बाद असेस तो करो, यानी कि इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप को असेस करते रहने का कि मैंने ये सब किया, मुझे क्या ये मेरे को समझ में आया नहीं आया, मुझे मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वीक है, इसको चेक करने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट दो। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, वहां पर रेगुलर टेस्ट दो और टेस्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर करो और अपने वीक एरियाज को मार्किंग करो और फिर अगले टेस्ट में उनको इंप्रूव करके जाओ, रिजल्ट आएगा। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूं स्टेप के अंदर कि अपने पूरे दिन को प्लान करो। बच्चों, आप पेरेंट्स आप मुझे सुन रहे हैं तो बच्चे छोटे होते हैं, आप उनकी मदद करेंगे कि उनके टाइम मैनेजमेंट में आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, जो आपके घर की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चों के पढ़ने का टाइम टेबल बनाने में उनकी मदद करें। क्योंकि बच्चों को नहीं पता कब सो के उठना है, कब पढ़ने बैठना है, कब अपने खेलने जाना है, उनकी हेल्प करिए। और बच्चों, जो बच्चे समझदार हैं वो अपने टाइम को ड्राफ्ट करें, अपने टाइम को इन्वॉल्व करें, रेगुलर टाइम पढ़ने का निकाले, ब्रेक्स इंक्लूड करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। मैं बच्चों आपको बता दूं कि मैं होराइजन कॉम्पिटिशन स्कूल का डायरेक्टर भी हूं और हम होराइजन कॉम्पिटिशन स्कूल में सैनिक स्कूल के बच्चे जो तैयारी करते हैं रेगुलर स्कूल के साथ, सारे टिप्स को फॉलो कराते हैं और उनमें खूब सारे मॉक टेस्ट कराते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे मॉक टेस्ट देगा, जितनी बार वो अपने सिलेबस को प्लान करेगा, जितनी बार वो अच्छे टाइम टेबल फॉलो करेगा, वो उतना ही सिलेक्शन श्योरिटी के साथ निकालेगा। तो आगरा के अंदर होराइजन कॉम्पिटिशन स्कूल के अंदर हम सैनिक स्कूल की भी एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, साथ में हम बच्चों को रेगुलर स्कूल की पढ़ाई कराते हैं। पढ़ाई की बात तो बहुत कुछ हो गई, लेकिन जब तक शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आलस भरा हुआ है शरीर में, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? बच्चों, सुबह उठो, उठ के अपना जो भी आप फ्रेश होने के बाद 5 मिनट रूम में एक्सरसाइज करो। ठीक है, जो योगा कर सकते हैं वो योगा करें, जिनके पास फैसिलिटी है दौड़ने की वो घर के बाहर रनिंग करें। ठीक है, 10 से 20 मिनट काफी है बच्चों। पढ़ाई के साथ निरंतर अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर होराइजन कॉम्पिटिशन स्कूल में जनरली हम लोगों ने ना एक डिफेंस की प्रिपरेशन का एक ग्राउंड बना रखा है। हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डेली आधा घंटा 1 घंटा स्पोर्ट्स खिलाते हैं और अपनी जो डिफेंस का ग्राउंड है, हमारा एसएसबी ग्राउंड है, उसे बच्चों को रस्सी पे चढ़ना और सब कुछ कराते हैं। इसी से मेंटली फिट तभी होगा जब वो फिजिकली फिट है। फिजिकली फिट रहने के लिए फिट रहोगे तो मेंटली फिट हो जाओगे। पेरेंट्स, ये टिप आपके लिए। देखिए, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, वो जब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको उनके सर पे हाथ फेरते रहना है और अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि वो उनका दिमाग पढ़ने में लगे। देखिए, सॉरी लेकिन सुनने में खराब लगेगा कि कई बार पेरेंट्स आपस में जो फैमिली के लड़ाइयाँ होती हैं बच्चों के सामने कर देते हैं। आपका घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में कोई अच्छा बच्चा भी अगर सिलेक्शन निकालना चाहता है वो नहीं निकाल पाता है। अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए और आपसे अच्छा, डियर पेरेंट्स, आपसे अच्छा कोई मोटिवेटर नहीं है। आप अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करिए, उनको मेंटली सपोर्ट करिए, पैसों से तो आप कर ही रहे हैं। तो बच्चों, ये थी मेरी कुछ सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, नवोदय स्कूल की तैयारी करने की इंपॉर्टेंट टिप्स। आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप क्या करेंगे? लाइक भी करेंगे और फिर क्या करेंगे? शेयर भी करेंगे। और आगे नए नए वीडियो देखने के लिए और क्या करने वाले? बेल आइकन पे बटन दबाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे।